नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। दिल्ली की फिजाओं में इन दिनों घोटालों की गूंज खूब सुनाई दे रही है। कभी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कभी मधुशाला घोटाला सामने आ रहा है और कभी शिक्षा नीति को लेकर के जिसकी तारीफ दुनिया भर में होने का हवाला आम आदमी पार्टी देती है, उसमें भी घोटाले की बात सामने आती है। तो कभी ऑपरेशन लोटस को लेकर भी सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आती है। घोटालों का यह सिलसिला आगे बढ़ते हुए फ्लैशबैक में 2016 की याद भी दिला देता है, जब 2016 में नोटबंदी का दौर देश ने देखा था। एलजी पर आरोप लगता है कि उन्होंने भी घोटाला किया है, गड़बड़झाला किया है, पुराने नोट बदलने के लिए 2 अधीनस्थों पर दबाव डाला है। कुल मिलाकर दिल्ली में इन दिनों सियासत खूब उबाल मार रही है, उबाल देखने को सियासत में मिल रहा है और घोटाले की जो गूंज है उसका जवाब, जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब हर एक दिल्ली वासी चाहता है। लेकिन इन घोटालों पर जवाब तो नहीं मिल रहा है, बल्कि नए नए आरोप निकलकर जरूर सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज 1 सितंबर है, यानी कि दिल्ली में शराब के शौकीनों के लिए यह काम की खबर है कि आज से निजी ठेके जो दिल्ली में हैं वो बंद हो जाएंगे। जो सरकारी शराब के ठेके हैं, सरकारी शराब की दुकानें हैं, वहां पर शराब की बिक्री जरूर होती रहेगी। लेकिन क्या जो ऑफर मिल रहा था वो ऑफर भी मिलेगा, उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, जिस तरह से मधुशाला घोटाला सामने आया था, उसके बाद ऑपरेशन लोटस का आरोप आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाया गया था। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी उसके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, बाकायदा कितने करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की जा रही है, यह भी आम आदमी पार्टी के द्वारा बताया गया था। और जो आंकड़ा दिया गया था रुपयों का, वो देश भर में कितने पैसे खर्च बीजेपी कर रही है, वो आंकड़ा भी आम आदमी पार्टी की ओर से बताया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। सवाल यह भी कि वो आंकड़ा आम आदमी पार्टी को मिला कहां से, और अगर आम आदमी पार्टी ऑपरेशन लोटस की बात कर रही है तो फिर उन नेताओं के नाम सामने क्यों नहीं ला रही है जिन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायकों को फोन के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर किसी भी तरीके से संपर्क कर बीजेपी में आने का ऑफर दिया था। कुल मिलाकर इस पूरा जो मामला है, इस पूरे मामले को लेकर सियासत खूब देखने को मिल रही है और मामला इतना बढ़ चुका है कि क्या अब सीबीआई की एंट्री इसमें हो सकती है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस मामले को लेकर के सच्चा कौन है, झूठा कौन है, इसका खुलासा होना बेहद जरूरी है। ऑपरेशन लोटस को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही जांच की मांग कर रहे हैं। एक और बीजेपी इन आरोपों को झूठा बता रही है। बाकायदा दिल्ली के 7 सांसदों ने एलजी को चिट्ठी भी लिखी है कि मामले में जांच कीजिए आप, फिर उसके बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा कि आखिर इस तरह के आरोप बीजेपी पर क्यों लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इन आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी भी हमलावर है और आम आदमी पार्टी ने सीबीआई ऑफिस के बाहर प्रदर्शन भी किया। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेता वहां पर मौजूद रहे, संजय सिंह वहां पर मौजूद रहे, सौरभ भारद्वाज वहां पर मौजूद रहे और कुल मिलाकर घेराबंदी करने की कोशिश की गई। सीबीआई पर दबाव बनाने की कोशिश भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जरूर की जा रही है। ये आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 2 दिन से सीबीआई निदेशक से मिलने का वक्त वो मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर दिल्ली की फिजाओं में सियासत उबाल लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो ऑपरेशन लोटस के आरोप आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाए हैं, बीजेपी ने उस पर पलटवार भी किया है। क्या कुछ बीजेपी की ओर से कहा गया है, सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए वो बता देते हैं। तो दिल्ली के सांसदों ने एलजी को चिट्ठी लिखी है। ऑपरेशन लोटस में क्या सीबीआई की एंट्री होगी, यह सवाल बड़ा है। ऑपरेशन लोटस में कौन सच्चा कौन झूठा, यह भी सवाल अब बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इन सवालों का जवाब कब मिलेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। तो सांसदों ने एलजी को चिट्ठी लिखी है। ऑपरेशन लोटस के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें बेबुनियाद बताया है। एलजी वीके सक्सेना से दिल्ली के सांसदों ने जांच की मांग की है। साथ ही साथ पूछा है कि आम आदमी पार्टी कोई प्रमाण क्यों नहीं दे रही है। सिसोदिया पर लगे आरोपों से ध्यान भटकाने की कोशिश, इसे बीजेपी
बता रही है। तो जिस तरह से बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस को लेकर के आरोप लगाए गए, उसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया है, साफ तौर पर कहा है कि जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। और जिस तरह से सिसोदिया का नाम घोटालों में सामने आ रहा है, तो उन घोटालों से लोगों का ध्यान भटक जाए, इसलिए अब इस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है ताकि जो असल मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान भटक जाए और जो ध्यान है वो दूसरी तरफ चला जाए। इसीलिए ऑपरेशन लोटस की बात निकल करके सामने आई है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जो बीजेपी के सांसदों की ओर से मांग की गई है उसमें अब आगे एलजी क्या कुछ एक्शन लेते हैं, क्या सीबीआई की एंट्री इसमें होती है। साथ ही साथ बीजेपी ने यह सवाल भी पूछा है कि अगर ऑपरेशन लोटस की बात, जिस ऑपरेशन लोटस की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, अगर दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ है तो फिर आम आदमी पार्टी प्रमाण क्यों नहीं दे रही है कि आखिर किसने फोन किया था, किसने ईमेल किया था। तो कुल मिलाकर सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो आरोप हैं वो भी आपको बता देते हैं। चुनाव हारने के बाद बीजेपी ऑपरेशन लोटस शुरू करती है, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। गैर बीजेपी सरकारों के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराई जाती है, नेताओं को उसके बाद बीजेपी में आने का ऑफर दिया जाता है। साथ ही साथ दिल्ली सरकार के नेताओं के साथ भी इस तरह की कोशिश बीजेपी ने की है। पूरे देश में ऑपरेशन लोटस में 6,300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, ये बात भी आम आदमी पार्टी कह रही है। पूरे देश में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस में 6,300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आंकड़ा आम आदमी पार्टी के पास आया कहां से? क्या आम आदमी पार्टी के पास में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो बीजेपी अगर ऑपरेशन लोटस चला रही है उसके आंकड़े आम आदमी पार्टी के पास पहुंच रहे हैं? क्या किसी तरह के समीकरण बिठा करके ये आंकड़ा आम आदमी पार्टी ने निकाला है? ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात यहां पर जरूर होगी। लेकिन कुल मिलाकर सुगबुगाहट तेज होती हुई जरूर नजर आ रही है ऑपरेशन लोटस के मुद्दे पर। सीबीआई दफ्तर के बाहर भी आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे थे, वहां पर हल्ला बोल किया, सीबीआई डायरेक्टर से मुलाकात की मांग की, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। 2 दिनों से मिलने की कोशिश हम कर रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, लेकिन मिलने उन्हें नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद मुलाकात न होने पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। ऑपरेशन लोटस में जांच की मांग आम आदमी पार्टी की ओर से की गई है। आतिशी, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज इस दौरान मौजूद रहे। अब यहां पर एक और बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये कि आम आदमी पार्टी सीबीआई जांच की मांग को लेकर सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन क्यों कर रही है? क्योंकि ये वही सीबीआई है जो मनीष सिसोदिया के घर पर जब छापेमारी करने के लिए पहुंचती है तो आम आदमी पार्टी कहती है कि सीबीआई केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। अब सवाल यहां पर यह कि क्या आम आदमी पार्टी दूसरे रास्ते अख्तियार नहीं कर सकती थी? क्या आम आदमी पार्टी वही धरना पॉलिटिक्स के जरिए क्या सचमुच में मुद्दों से, जो असल मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ आप सीबीआई की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े करते हैं, सीबीआई को काम करने के तरीके को, सीबीआई के काम करने का जो ढंग है उसको राजनीति से प्रेरित बताते हैं। तो ऐसे में दूसरे विकल्प क्या आम आदमी पार्टी नहीं अख्तियार कर सकती थी? अगर आपको सीबीआई पर भरोसा नहीं है तो फिर सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये, अगर आपको सीबीआई पर भरोसा नहीं है, ऑपरेशन लोटस की जांच होती है, सीबीआई जिस तरह से कार्रवाई करती है उस कार्रवाई में अगर दोबारा जिन विधायकों को पैसे देने की बात निकलकर सामने आ रही है उनके घर पर भी छापेमारी की जाती है, तो फिर सीबीआई की कार्यशैली पर आप सवाल खड़े करेंगे। तो फिर जिन दूसरे विकल्पों की मैं बात कर रहा हूं, क्या आम आदमी पार्टी सीधे कोर्ट में नहीं जा सकती थी और कोर्ट में जाकर के कोर्ट से यह मांग नहीं कर सकती थी कि आप, हमें सीबीआई पर भरोसा नहीं है, हम चाहते हैं कि कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के एक जांच समिति का गठन करे? क्योंकि इन तरीकों के जरिए भी आम आदमी पार्टी अपनी बात को सामने रख सकती थी, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी के नेता प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं सीबीआई दफ्तर के बाहर, जांच की मांग को लेकर के, उसी सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर, जिसकी कार्यशैली में जब मनीष सिसोदिया के घर पर छापे पड़ते हैं तो फिर सवाल कई सारे खड़े किए जाते हैं। तो ये जो पूरा मामला है ऑपरेशन लोटस को लेकर के, वो कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तेज होती हुई जरूर नजर आ रही है। लेकिन अब क्या ऑपरेशन लोटस में
आगे क्या कुछ हो सकता है उसकी संभावनाओं पर भी गौर थोड़ा कर लेते हैं। दरअसल ऑपरेशन लोटस की बात अगर सच निकलती है, जांच होती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के पास ये मौका है कि मानहानि का केस जरूर दर्ज करवा सकती है और ऐसे में आपके जो नेता हैं उन्हें फजीहत का सामना भी करना यहां पर पड़ सकता है। इसके अलावा क्या सचमुच में सीबीआई की एंट्री होगी, ये सवाल भी बड़ा है, क्योंकि सीबीआई जो मनीष सिसोदिया प्रकरण की अभी जांच कर रही है और कुछ दूसरे घोटालों का भी जिक्र सामने आ रहा है। जिस तरह से शिक्षा घोटाले की बात निकलकर सामने आ रही है, दिल्ली में बीजेपी सवाल पूछ रही है कि 5000 जो स्कूल हैं उनका क्या हुआ। तो अब कहीं ना कहीं दिल्ली में सियासत जो है घोटालों को लेकर के खूब देखने को मिल रही है। एक घोटाला का आरोप लगाना खत्म नहीं होता है कि दूसरा आरोप मत दिया जाता है और आरोप लगाने में ना ही बीजेपी पीछे है, ना ही आम आदमी पार्टी। दूसरी तरफ एक और मुद्दा जो दिल्ली की फिजाओं में अक्सर सुनने को मिलता है कि दिल्ली में एलजी वर्सेस आम आदमी पार्टी सरकार, लेकिन इन दिनों सरकार नहीं कहेंगे, लेकिन एलजी वर्सेस आम आदमी पार्टी जरूर देखने को मिल रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने वीके सक्सेना जो उपराज्यपाल हैं उन पर आरोप लगाए थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद एलजी सख्त मोड में नजर आ रहे हैं। 2016 में 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाया गया था। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष उस वक्त वीके सक्सेना थे। 1400 करोड़ के पुराने नोट बदलने के लिए अधीनस्थों पर दबाव डालने का आरोप वीके सक्सेना पर लगाया गया था और इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन भी किया था। इस्तीफे की मांग भी आम आदमी पार्टी की ओर से की गई थी। साफ तौर पर कहा था कि उस वक्त जब नोटबंदी हुई थी तो वीके सक्सेना खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष थे। आरोप उन पर यह लगा कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वीके सक्सेना ने अपने 2 अधीनस्थों से पुराने 500 और 1000 के नोट बदलवाए थे। इसके लिए उन पर दबाव डाला गया था। लेकिन अब ये पूरा मामला भी आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एलजी अब सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है, साफ तौर पर कहा है कि वो लीगल एक्शन लेंगे, जिसके बाद सवाल ये कि क्या कानूनी कार्रवाई से सच्चाई उजागर होगी। साथ ही साथ सच भी उपराज्यपाल ने बताया है। उन्होंने कहा कि मामले में सीबीआई ने पहले ही चार्जशीट दायर कर रखी है। जिन 2 आरोपियों का सहारा आम आदमी पार्टी ले रही है वह दोनों खुद ही दोषी हैं कि जीबी के अकाउंट में 500 और 1000 के नोट जमा किए गए थे। मामला सामने आने के बाद सीवीओ को जानकारी दी गई थी। केजीबी यानी कि खादी ग्रामोद्योग भवन के अकाउंट में 500 और 1000 के नोट जारी किए गए थे। मामला जब सामने आया तो उसके बाद सीवीओ को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई थी। इस पूरे मामले में सीबीआई की भी एंट्री हुई थी। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। पहले कई लोगों को आरोपी बनाया था, लेकिन बाद में जिन 2 लोगों का सहारा आम आदमी पार्टी ले रही है, जिन 2 अधीनस्थों का जिक्र आम आदमी पार्टी कर रही है, उन्हीं दोनों को आरोपी बनाया गया है। वो दोनों दोषी हैं, ये एलजी ने सच बताने की कोशिश की है। साथ ही साथ साफ तौर पर कहा है कि हम लीगल एक्शन लेंगे, भ्रष्टाचार के आरोप पर लीगल एक्शन लिया जाएगा, ये वीके सक्सेना कहते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप लगाने वालों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, ये वीके सक्सेना कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अब आम आदमी पार्टी जिस तरह के आरोप लगा रही है उन पर पलटवार होता हुआ भी नजर आ रहा है। जो ऑपरेशन लोटस के आरोप लगाए थे उन पर बीजेपी ने पलटवार किया है, जांच की मांग कर दी है। भले ही आम आदमी पार्टी भी जांच की मांग जरूर कर रही है। दूसरी तरफ एलजी पर जो आरोप लगाया था उन पर भी लीगल एक्शन लेने की बात एलजी वीके सक्सेना कर रहे हैं। लेकिन शराब घोटाले पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों का जवाब कब मिलेगा, यह सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। इस बीच विश्वास मत प्रस्ताव को लेकर के आज विधानसभा में भी हंगामा देखने को मिला और इस दौरान जिस तरह का व्यवहार विधानसभा में देखने को मिला, जिस तरह की नारेबाजी विधानसभा में की गई, ओ भ्रष्टाचारी की बात जिस तरह से कहते हुए वो विधायक नजर आए जो ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें भी खरीदने की कोशिश की गई, तो ऐसे में सवाल कई सारे उठते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर आज की तारीख यानी कि आज 1 सितंबर है। 1 सितंबर
यानी कि जो निजी ठेके हैं, जो शराब की नई नीति आम आदमी पार्टी सरकार ने लागू की थी, जिसे वापस लिया गया है और उसे पूरी तरह से वापस लेने के लिए कुछ वक्त मांगा गया था, उसकी मियाद जो है वो कल खत्म हो चुकी है 31 अगस्त को। यानी कि आज से पुरानी जो नीति है वो प्रभावी होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में केवल जो शराब है वो केवल सरकारी ठेकों पर ही बिकेगी, लेकिन क्या छूट मिलेगी? जो ऑफर चल रहे थे दिल्ली में, क्या वो रहेंगे? उसकी जानकारी भी हम आपको देते हैं। शराब पर 30 से 40% छूट और एक के साथ एक फ्री जैसी स्कीम दिल्ली में 31 जुलाई के बाद से ही खत्म हो चुके हैं। यानी कि शराब पर अब तक जो दिल्ली वाले हैं उन्हें 30 से 40% की छूट मिल रही थी और एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर भी दिल्ली वाले जो शराब के शौकीन हैं वो इसका लुत्फ उठाते हुए भी पिछले कुछ महीनों से नजर आ रहे थे। लेकिन अब जो ये स्कीम है वो खत्म हो चुकी है। 1 अगस्त यानी कि आज से फिर से पुरानी शराब नीति अस्तित्व में आ गई है। हालांकि पुराने प्राइवेट वेंडर्स को 31 अगस्त तक के लिए राहत दी गई है, लेकिन 1 सितंबर से दिल्ली सरकार के विभिन्न निगमों को खुदरा शराब बेचने की अनुमति होगी। नई शराब नीति के तहत दिल्ली सरकार ने शराब की खुदरा बिक्री से सीधा किनारा कर लिया था और व्यवस्था पूरी तरह से प्राइवेट वेंडर्स को सौंप दी थी। अब खबर है कि आप सरकार पुरानी शराब नीति में बदलाव करने की योजना बना रही है ताकि पुराने नियमों के अलावा कुछ नए नियम भी हों, जिससे न केवल शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगे बल्कि ग्राहकों को भी फायदा पहुंचे, ग्राहकों की जेब पर बहुत असर ना हो, इस बात का भी ख्याल रखने की कोशिश की जा रही है और इसलिए बजट ठेके की भी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अब व्यवस्था कैसी होगी इस पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है। दिल्ली सरकार के 4 निगम के तहत खुदरा शराब की दुकानें चलाई जाएंगी। ये हैं दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम, दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम, दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर और दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम। चारों निगम के अधीन 1 सितंबर से यानी कि आज से 500 दुकानें संचालित होंगी और इस साल के अंत तक दुकानों की संख्या 700 तक बढ़ाई जाएगी। दिल्ली में शराब अब केवल सरकारी ठेकों पर मिलेगी। किसी भी प्राइवेट वेंडर्स को खुदरा शराब बेचने की अनुमति नहीं होगी। शराब की पुरानी व्यवस्था अब एक बार फिर से नजर आएगी। सरकारी और प्राइवेट ठेकों में अब जो 60 और 40 का अनुपात था वो नहीं रहेगा। तो ये दिल्ली में जो मधुशाला घोटाले के बाद जो अपडेट है ये तो रही बात उसकी, लेकिन जिस तरह से सियासत खूब पिछले दिनों से देखने को मिल रही है, ऐसे में कई सवाल भी दिल्ली वालों के मन में जरूर घूम रहे होंगे। उम्मीद करेंगे कि जो सियासतदान हैं वो सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए ही नजर नहीं आएंगे, बल्कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका जवाब भी देंगे। यही हर दिल्ली वाला और देश की जनता चाहती है। तो क्या अब ऑपरेशन लोटस में सचमुच में सीबीआई की एंट्री हो जाएगी? यह सवाल बड़ा है और इस सवाल के मायने भी बड़े हैं। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी सीबीआई की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाती रहती है, ऐसे में सीबीआई दफ्तर के बाहर जांच की मांग को लेकर के प्रदर्शन करना कितना सही है? इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही साथ देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।